जो लोग भी इस क्या नाम बहुमत के अभिमत की सरकार या अभिमानी सरकार के खिलाफ बात करेंगे, जो भी देश के लिए बात करेंगे, सबको जेल में भर दिया जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत विनम्रता के साथ बीच में रोकूंगा। एक तो मैं ये नहीं समझ पाया कि आप मुझे सचेत कर रहे हैं या आप मुझे डरा रहे हैं। बहरहाल आप जो भी कर रहे हैं उसका स्वागत है, पर जानना यह चाहता हूं कि 137 साल पुरानी पार्टी कानूनी रास्ते पर चलने के संदर्भ में इतनी कमजोर कैसे हो गई, इतनी लाचार, इतनी हताश कैसे हो गई? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप स्वयं बता रहे हैं कि देखिए, मोदी अडानी भाई भाई का भाषण उन्होंने लोकसभा में दिया, उसी दिन हाईकोर्ट में जो है पिटीशन लगा दी, उसको ट्रांसफर भी करा लिया, 7 बार सुनवाई भी हो गई। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस कितने बड़े बड़े वकीलों को कितने समय से अपनी राज्यसभा की सदस्यता दे के बैठी है। आप जैसे तमाम लोगों को, वो बेचारे आपके प्रमोद कृष्णन वगैरह, पवन खेड़ा वगैरह सवाल ही करते रहते हैं ट्वीट में, हमसे क्या गलती हो गई, हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई। लेकिन राज्यसभा में कौन है? विवेक तनखा जी हैं, राज्यसभा में कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, राज्यसभा में कौन है? KTS तुलसी जी हैं। इतनी बड़ी लीगल टीम है। फिर माननीय कपिल सिब्बल जो आपके मंत्री भी रहे हैं, वो भी आपके साथ दाएं बाएं से रहते हैं। इतनी बड़ी टीम होते हुए भी इन्होंने 24 घंटे में मामले को स्टे भी हटवाने और बाकी कार्रवाई कर ली। आपसे 9 दिन हो गए। जिस फैसले को आप दुरुपयोग और बाकी रूप में बता रहे हैं, एक याचिका नहीं लगा पाए। देश को अभी तक आप नहीं बता पा रहे कि भाई आदेश में गलत क्या है। एक याचिका लगती, समझ में आता। 9 दिन हो गए। किस बात से डरे हुए हैं? कानूनी रास्ते पर सफलता की उम्मीद नहीं, इसलिए दूसरे रास्ते पर चले हुए हैं। क्या सुरेंद्र राजपूत जी, बताइए तो सही ना, क्यों इतने कमजोर पड़ रहे हैं? 2-3 बातें। पहली चीज, हमारी चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल अंग्रेजों ने भी करी थी, तो कम से कम भाजपा कर रही है, उसी रास्ते पर चल रही। आप तो न करें। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, ये आपके लिए सूचना है, सावधान हो जाइए, ये भी बहुत साफ है एकदम। जी। तीसरी बात जो आपने कही हमसे, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। इस देश के 5 सुप्रीम कोर्ट के जज सड़क पर आकर के जनता से न्याय की गुहार किए थे। तो आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी जी जो लगातार कह रहे थे पूरा कि इस देश के पूरे सारे तंत्र पर राइट विंगर्स यानी RSS के लोगों को बैठा करके संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और क्या नाम मनमाने फैसलों को लेने की सरकार की आदत पड़ गई है। और डिक्टेटरशिप की तरीके से जिस तरीके की बात चल रही है, रात में 1:30 बजे CBI को ओवरथ्रो कर, CBI के डायरेक्टर को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। अमित मालवीय चीफ इलेक्शन कमीशन के कहने से पहले चुनाव की डेट की घोषणा कर देते हैं। आप बगैर किसी उसके रात में 8 बजे नोटबंदी हो जाती है। मैं आपको एक नहीं 1000 फैसले बता सकता हूं कि जो जिस तरीके से ये सरकार, आपके सारे उदाहरणों का सम्मान है सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन एक सवाल के साथ में फिर मुकेश त्यागी जी की ओर रुख करता हूं। ईमानदारी से बताइए ना कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है कि नहीं है? आप दो तरफा बातें करते हैं। आप कांग्रेसी, सब पे कब्जा हो गया है, डिक्टेटरशिप हो गई है, अपने लोगों को बिठा दिया गया है। मेरा सीधा सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा बचा है या नहीं बचा है? ईमानदारी से कहिए ना, दाएं बाएं से क्यों कह रहे हैं? खुल के कहिए। हम तो खुल के कहते हैं जी। हम तो कहते हैं कि इस देश के संविधान पर, इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि संविधान हम ही लोगों ने बनवाने में पूरी भूमिका थी। ये भाजपा वाले तो मनुस्मृति को ला रहे थे। हाँ, लोअर जुडिशरी में जिस तरीके के फैसले लगातार आ रहे हैं, जैसे फैसले फिर पलटे भी जाते हैं। मैं इस वक्त फैसलों को ज्यादा वो नहीं करूंगा, आप हिंदू मुसलमान ये भाजपा वाले करने लगेंगे। अभी 4 दिन पहले लोअर कोर्ट के एक फैसले को अपर कोर्ट ने किस तरीके से डांटा है और चारों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया है, वो देख। लोअर जुडिशरी में जो कंप्रोमाइजिंग की पोजीशन आ रही है या गलत तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर